हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ लाइफ साइंस का टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेनिंग क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं अभिरंजन। ठीक है। तो देखिए, हम बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन होता है उसे स्टेन करते हैं, अभिरंजित करते हैं, ताकि हम उसके इंटरनल अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो यहाँ पे डाइज का अभिरंजक पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं हम स्टेनिंग के लिए। और ये उस स्पेसिमेन के कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उस ऊतक में, वहाँ जाके बाइंड कर देती हैं और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कर देती हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है वो ऊतक किस प्रकार की वेवलेंथ को आकर्षित करेगा। इसीलिए हर ऊतक के लिए, हर प्रकार के टिश्यू के लिए अलग अलग प्रकार की डाइस यहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे हम देखें, हेमाटोजाइलिन है, वो बेसिक अमीनो एसिड से जाके बाइंड करता है, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन जो क्षारीय अमीनो अम्ल हैं वो उसी से बाइंड करेगा। ठीक है। ईओसिन है, वो एसिडिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं से जाके बाइंड करेगा और अपना कलर शो करता है, चाहे वो डीएनए हो या फिर कोई भी ऊतक की साइड चेन में एस्पार्टेट और ग्लूटामेट से जाके अटैच करेगा। ठीक है। अब दूसरा हम यूज करते हैं एक सेफ्रेनिन और फास्ट ग्रीन। सेफ्रेनिन के प्रयोग से रेड कलर आता है डाई के प्रयोग से, फास्ट ग्रीन डाई के प्रयोग से ग्रीन कलर आता है। सेफ्रेनिन हमेशा एसिडिक कंपोनेंट को ही स्टेन करेगा, जबकि फास्ट ग्रीन हमेशा बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो सेल के, उन्हें क्या क्या करके रखेगा, अभिरंजित करके रखेगा। अब यहाँ पे देखिए, दो तरह से हम स्टेनिंग देख सकते हैं। ये एक डायग्राम मैंने दोनों में यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट तरीके से समझाया हुआ है, कंपैरेटिवली स्टडी। देखिए, ये पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है और ये आपके नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट है। और ये जो एरो है इसका मतलब है एक डाई यहाँ पे हमने यूज की है, ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये शो कर रही है। तो ये देखिए ऊतक है, ऊतक जिस तरह से है उसी तरह से एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसी का सेम इमेज अगर आ रहा है आपकी माइक्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रो जो मीटर है उसमें, तो इसे हम पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट कहेंगे। इसने इसके बैकग्राउंड को कलर नहीं किया है, इसने उसी ऊतक को क्या किया है, अभिरंजित किया है। जबकि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, ये ऊतक के को अभिरंजित नहीं करके उसके बैकग्राउंड को कर देता है। देख रहे हो वहाँ पे, जो इसका बैकग्राउंड है उसे इसने अभिरंजित कर दिया है। तो इससे क्या होता है, आप किसी सैंपल को, अगर आपको पूरा उसका कॉन्ट्रास्ट देखना है तो इसे हम नेगेटिव स्टेनिंग को यूज करेंगे। पॉजिटिव स्टेनिंग, जो सैंपल हम कट करते हैं, सेक्शन काटते हैं, उसके लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे, उसके लिए नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं वायरस और बैक्टीरिया की पूरी संरचना की, बाहर से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नेगेटिव स्टेन का यूज करेंगे, क्योंकि वो उसके पूरी इमेज को दिखाएगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड को क्या कर देता है, डाई करता है, न कि उस पदार्थ को। जबकि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट में सेक्शन आपने काटा है उसे ही वो अभिरंजित करता है। अब यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पॉजिटिव स्टेनिंग में यूज किए जाते हैं यूरेनिल एसीटेट और लेड सिट्रेट। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट में यूज करने वाली जो डाइज होती हैं वो हैवी मेटल्स के साल्ट होते हैं, जैसे यूरेनियम हुआ, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, उनके साल्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, नेगेटिव स्टेन्स आर यूज्ड इन सेक्शन मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड इन सेक्शन मटेरियल। कहने का मतलब है, ये इनका प्रयोग का हम कॉन्ट्रास्ट, होल कॉन्ट्रास्ट देखना चाहते हैं। जब किसी पदार्थ का पूरा कॉन्ट्रास्ट देखना चाहते हैं, जैसे ये आपका कोई पदार्थ है, इसे आप पूरी तरीके से बाहरी तरफ से देखना चाहते हैं, तो इसके बैकग्राउंड चारों तरफ से क्या कर दिया जाता है, अभिरचित कर दिया जाता है, तो ये अलग से दिखेगा फिर। ठीक है। तो इसमें हम वायरस, बैक्टीरिया की आउटर संरचना देखना चाहते हैं तो हम नेगेटिव स्टेनिंग को यूज करेंगे। अगर आप सेक्शन कट करके देखना चाहते हैं, जो हम टीएस और एलएस काटते हैं, तो उसके लिए आप पॉजिटिव स्टेनिंग का ही प्रयोग करेंगे। नेगेटिव स्टेनिंग डाई मोस्टली यूज होती हैं ये यूरेनिल एसीटेट और फॉस्फोटंगस्टिक एसिड। ठीक है। और वो भी मैंने बताया था, जैसे टंगस्टन है और मोलिब्डेनम और हैवी मेटल्स जो होती हैं उनके साल्ट को भी आप नेगेटिव स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। यूरेनिल एसीटेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेनिंग में ही आप यूज कर पाएंगे। थैंक्स। स्टेनिंग के अलावा एक और वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा, जो आप देख लेना। थैंक्स।